अगर हम नकली चीजें बनाने के बारे में बात करें तो हमारे दिमाग में बस एक ही नाम आता है और वो है चाइना। ये बात तो शायद हम सभी लोग जानते हैं कि चाइना दुनिया का सबसे ज्यादा आबादी वाला देश है और इलेक्ट्रॉनिक चीजों की अगर बात की जाए तो इनकी सबसे ज्यादा प्रोडक्शन चाइना में ही की जाती है। चाइना के बारे में एक और बात बहुत फेमस है और वो ये है कि चाइना में टेबल और चेयर को छोड़कर हर 4 पैर वाले जानदार चीजों को खाया जाता है। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में चाइना से जुड़े कुछ अनोखी बातें आपको बताएंगे जिनके बारे में आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। चाइना के पास दुनिया की सबसे बड़ी आर्मी मौजूद है और यूनाइटेड स्टेट्स के बाद चाइना ही है जो अपनी आर्म्ड फोर्सेस पर सबसे ज्यादा खर्चा करता है, जो कि करीब 13 लाख करोड़ से भी ज्यादा है। चाइना की आर्मी अपने सख्त ट्रेनिंग के लिए पूरे दुनिया में मशहूर है। इनकी ट्रेनिंग इतनी सख्त होती है कि ट्रेनिंग के बाद हर नए सोल्जर के कॉलर पर पिन लगा दिया जाता है और ऐसा करने का कारण ये है कि इनकी गर्दन हमेशा सीधी रहे और ये हर वक्त अनुशासन में खड़े रहें। सिर्फ इंसान ही नहीं, चाइनीज अपनी आर्मी में कुत्ते, बंदर, कबूतरों को भी ट्रेनिंग देते हैं और यहाँ तक कि चाइना ने 10,000 से भी ज्यादा कबूतरों को मैसेंजर का काम करने की ट्रेनिंग दी है ताकि भविष्य में कभी अगर इनकी मॉडर्न टेक्नोलॉजी नष्ट भी हो जाती है तो ये कबूतरों के जरिए एक जगह से दूसरी जगह मैसेज पहुंचा सकें। बढ़ती आबादी की समस्या को देखते हुए चाइना में एक बच्चा पैदा करने की अनुमति सरकार द्वारा दी गई है और 1 से ज्यादा बच्चे पैदा करना कानूनन जुर्म माना जाता है। चाइना में आज भी 4 करोड़ से भी ज्यादा लोग गुफाओं में अपनी जिंदगी गुजारते हैं। इनमें से कुछ गुफाओं को तो इनकी खूबसूरती के चलते होटल्स और रेस्टोरेंट में तब्दील कर दिया गया है और जो पूरी दुनिया में काफी मशहूर भी है। चाइना ही दुनिया का इकलौता ऐसा देश है जहाँ के लोग हर जानदार चीजों को खा लेते हैं, चाहे वो कुत्ता बिल्ली हो या फिर कॉकरोच, चूहे और तरह तरह के कीड़े क्यों ना हो। इसी के चलते हर साल जून के महीने में चाइना में एक डॉग मीट फेस्टिवल मनाया जाता है और इस फेस्टिवल में 10,000 से भी ज्यादा कुत्तों को मारकर उनको बड़े ही शौक से खाया जाता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक पूरे चाइना में हर साल 1 करोड़ से भी ज्यादा कुत्तों को मारकर भोजन के तौर पर उनका सेवन किया जाता है। सिर्फ यही नहीं, उनके स्वादिष्ट खाने की लिस्ट में बिल्लियां भी शामिल है और इसी कारण चाइना में हर साल 40 लाख से भी ज्यादा बिल्लियों को खाया जाता है। वैसे तो चाइना में न ही क्रिसमस का फेस्टिवल मनाया जाता है और न ही दिवाली मनाई जाती है। बावजूद इसके दुनिया की 85% आर्टिफिशियल क्रिसमस ट्री और 70% दिवाली में जलने वाले आर्टिफिशियल लाइट्स चाइना में प्रोड्यूस की जाती है। चाइना की बात करें और द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना की बात ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। इसको बनाने का काम 475 ईसा पूर्व में शुरू किया गया था और इसका निर्माण कार्य 16वीं सदी तक चलता रहा। इस विशाल दीवार को बनाने का मूल उद्देश्य था चाइना को बाहरी दुश्मनों से सुरक्षित रखना, लेकिन ऐसा हुआ नहीं और सन 1211 में चंगेज खान इस दीवार को तोड़कर चाइना में घुसने में सफल हुए थे। आर्कियोलॉजिस्ट के मुताबिक इस दीवार की कुल लंबाई 8,851 किलोमीटर के आसपास मानी जाती है, जो सच में काफी बड़ा है। ऐसा माना जाता है कि ये दीवार इंसानों द्वारा निर्माण किया गया सबसे विशाल अजूबा है और इस दीवार को दुनिया के 7 अजूबों में शामिल भी किया गया है। हमने कई बार ये सुना है और हम में से कई लोग ये मानते भी है कि द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना को स्पेस से भी देखा जाता है, लेकिन ये बात बिल्कुल भी गलत है और इस बात की पुष्टि चांद पर कदम रखने वाले पहले इंसान नील आर्मस्ट्रांग ने धरती पर वापस आने के बाद कही थी। आपने अक्सर कई फोटोज या वीडियो क्लिप्स में चाइना के लोगों को मास्क पहने हुए देखा होगा और इसका कारण ये है कि चाइना की खतरनाक पोल्यूशन। एक रिपोर्ट के मुताबिक सिर्फ चाइना ही पूरे दुनिया के कुल पोल्यूशन का 30% पोल्यूशन फैलाता है और इस बात का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि चाइना की कैपिटल बीजिंग में एक दिन तक खुली हवा में सांस लेना मतलब एक दिन में 40 सिगरेट पीने जितना है। तो जरा सोचिए यहाँ की हवा इंसानों को कितना नुकसान पहुँचाती होगी। चाइना के बारे में अगला फैक्ट सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। चाइना में साल 2009 से ही फेसबुक और ट्विटर पर बैन है और यहाँ की गवर्नमेंट यहाँ के लोगों की ऑनलाइन गतिविधियों पर कड़ी नजर रखती है और अगर कोई भी शख्स गवर्नमेंट के अगेंस्ट कोई भी बातें या काम करते हैं तो उसे तुरंत अरेस्ट कर लिया जाता है। बढ़ती आबादी के कारण चाइना में पिछले कुछ दशकों में कंस्ट्रक्शन का काम बहुत तेजी से ग्रो कर चुका है। चाइना में ऑन एवरेज हर 5 दिन में एक ऊंचा बिल्डिंग का निर्माण किया जाता है। एक सर्वे के मुताबिक चाइना ने साल 2003 से लेकर 2011 तक जितने सीमेंट का इस्तेमाल इन इमारतों को बनाने में किया है, उतना अमेरिका जैसा देश पूरे 20वीं सदी में भी नहीं कर पाया है। इससे आप अंदाजा लगा ही सकते हैं कि चाइना में कंस्ट्रक्शन का काम कितनी तेजी से किया जाता है। चाइना में एक और अनोखा नियम है जिसे सुनकर आपको थोड़ा हंसी भी आएगी और थोड़ा गुस्सा भी। चाइना में अगर कोई अमीर आदमी कोई क्राइम करता है तो उसे ये हक दिया गया है कि वो खुद के बदले किसी और को अपनी सजा काटने के लिए जेल भी भेज सकता है। चाइना की लैंग्वेज जिसे मैंडरिन कहते हैं, ये भाषा दुनिया में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा है। दूसरे नंबर पे है इंग्लिश और तीसरे नंबर पे है हमारे देश की भाषा हिंदी। कई रिसर्चर्स ये मानते हैं कि आइसक्रीम की खोज चाइना में ही की गई थी
और कई लोगों का ये भी मानना है कि फुटबॉल की खोज भी चाइना में ही हुई थी। अब आते हैं हमारे पहली बात पर, यानी नकली चीजों के प्रोडक्शन पर। चाइना एक ऐसा देश है जहां हर नकली चीज का प्रोडक्शन किया जाता है, यहाँ तक कि चावल भी। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, चाइना में नकली चावल भी प्रोड्यूस किया जाता है, जिसे प्लास्टिक राइस के नाम से भी जाना जाता है। और इस राइस को शकरकंद, आलू और सिंथेटिक रेजिन को मिलाकर बनाया जाता है, और ये हम इंसानों के लिए बहुत घातक होते हैं। फिर भी इन चावलों को चाइना के मार्केट में खुलेआम बेचा जाता है। तो दोस्तों, ये थे चाइना के बारे में कुछ अननोन फैक्ट्स। वैसे तो अभी पूरी दुनिया चाइना से फैली एक वायरस से जूझ रही है। कई लोगों का ये मानना है कि ये साजिश चाइना की ही है, लेकिन इसके पीछे की सच्चाई तो किसी को नहीं पता। और हम उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्द पूरी दुनिया इस वायरस को काबू कर ले, ताकि हम फिर से अपनी आम जिंदगी जी सकें। आप लोगों से मेरी एक गुजारिश है कि जितना हो सके चाइनीज प्रोडक्ट का इस्तेमाल ना करें तो बेहतर होगा, क्योंकि चाइना का प्रोडक्ट नकली होता है और ये हमारे लिए और हमारे देश के लिए हानिकारक साबित हो सकता है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। इन सब में से कौन सी बात आपको सबसे ज्यादा पसंद आई, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक, कमेंट और ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें। दोस्तों, क्या